आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में एक पाठ जो कक्षा 12 में चलता है, भूगोल विषय में मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल वह शाखा है जो भौतिक, प्राकृतिक वातावरण और मानवीय यानी सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करती है। सामान्य अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल वह शाखा है जो भौतिक वातावरण और मानवीय वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करती है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। इसके अंतर्गत ये समझा जाता है कि मनुष्य कैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और कैसे मानव गतिविधियां भूदृश्य बदल देती हैं। उदाहरण के लिए जैसे बस्तियां हैं, शहर, सड़क, रेल मार्ग, कृषि क्षेत्र, उद्योग आदि सभी मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक प्रदर्शन हैं। तो इन सब का जहां अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल कहलाता है। अब हम भूगोल का अर्थ जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूगोल शब्द यूनानी शब्द जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी जिसका अर्थ होता है वर्णन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल वह होता है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन, जैसे प्राकृतिक तत्वों में स्थलाकृतियां हैं, जलवायु है, मिट्टी है, पेड़ पौधे, वनस्पति है, इन सब का अध्ययन जो इसमें किया जाता है वो होता है भौतिक भूगोल। और मानव भूगोल, जैसा कि हम पूर्व में जाना, अभी मानव गतिविधियां और उन गतिविधियों के पर्यावरण पर प्रभाव यानी प्राकृतिक जो चीजें हैं वो और मानव के आपसी संबंध के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो मानव भूगोल कहलाता है। अब हम ये जानते हैं कि मुख्य रूप से हम इससे के अंतर्गत मानव भूगोल के बारे में ही जान रहे हैं। तो मानव भूगोल का इतिहास अर्थात इसका विकास कैसे हुआ। तो मानव भूगोल का विकास कई चरणों में हुआ है। तो मुख्य रूप से जो चरण है वो यहाँ हम आपको समझा रहे हैं। पहला चरण था इसका प्रारंभिक उपनिवेश युग, अर्ली कॉलोनियल पीरियड। तो इसके अंतर्गत नई भूमि की खोज और उनका विवरण, नई नई भूमियों की खोज हुई लोगों के द्वारा और उसमें जाना गया। तो वो जो काल था वो प्रारंभिक उपनिवेश काल था। उसके बाद में उत्तर उपनिवेश युग आया, लेटर कॉलोनियल पीरियड, जिसमें क्षेत्रीय विश्लेषण पर जोर दिया गया कि अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार की वहाँ की जलवायु है, वनस्पति है। और उसके बाद में 1930 के दशक तक क्या हुआ, विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर को समझा गया। पहले विश्लेषण हुआ, उसके बाद में अंतर को समझा गया कि कहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, कहाँ किस प्रकार का धरातल है, मिट्टी है, पानी है। ये फिर 1950 से 60 के दशक तक मानव गतिविधियों की स्थानिक संगठन पर फोकस किया गया कि जो मानव की गतिविधियां, जैसे उद्योग धंधे कहाँ इस्टेब्लिश हो रहे हैं, कृषि कहाँ ज़्यादा हो रही है, पशुपालन कहाँ ज़्यादा हो रहा है, इन पर फोकस किया गया। और 1970 का दशक जो आया उसमें मानवतावादी, रेडिकल, व्यवहारवादी इस प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हुई। और 1990 का जो दशक आया जिसको हम वर्तमान के अंतर्गत मानते हैं, पोस्ट मॉडर्न विचारधारा ने भरकर स्थानीय अध्ययन के अंतर्गत जोर दिया। स्थानीय अध्ययन पर जोर देने वाला 1990 का दशक था। तो इस प्रकार से मानव भूगोल का विकास 6 चरणों के अंतर्गत हुआ।
अब मानव भूगोल की परिभाषा जो मुख्य रूप से पूछी जाती हैं वो 3 भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दी गई हैं, जो हम यहाँ जानते हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वह है फ्रेडरिक रैटजेल के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी की सतह और मानव समाज के बीच के संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा रैटजेल द्वारा दी गई, और रैटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरी जो परिभाषा है एलन सी शैम्पल के द्वारा दी गई, और उन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। तीसरी जो परिभाषा है विडाल डी लाब्लास के द्वारा दी गई, भूगोल में भौतिक पर्यावरण और मानव जीवन का पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से मानव भूगोल की 3 प्रकार की परिभाषाएं हैं, और जिनसे हमने ये भी जाना कि मानव भूगोल का जनक किसे माना गया है, तो फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जनक माना गया है। अब हम ये जानते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो मानव भूगोल की प्रकृति को 3-4 बिंदुओं के माध्यम से हम यहाँ समझ रहे हैं। पहला बिंदु है मानव और पर्यावरण का संबंध, कि मानव अपने पर्यावरण से प्रभावित भी होता है और पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। यह है मानव और पर्यावरण का आपसी संबंध। दूसरा है कि ये गतिशील विषय है। मानव भूगोल स्थिर नहीं बल्कि समय के साथ बदलता रहता है। जैसे नगरीकरण, शहरों का विकास होता रहता है, उद्योगों का विकास होता रहता है, वैश्वीकरण होता है, तो यह एक गतिशील विषय है। तीसरा है सांस्कृतिक परिदृश्य, कि मनुष्य द्वारा बनाए गए परिदृश्य, जैसे गांव है, नगर, सड़कें, खेत, उद्योग, ये सारे मनुष्यों के द्वारा बनाए गए, तो सांस्कृतिक परिदृश्य भी हैं। चौथा, हम ये मानते हैं कि विज्ञान एवं कला दोनों है ये, अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन इसके अंतर्गत किए जाते हैं, तथ्य, आंकड़े, और मानवीय संवेदनाएं और संस्कृति, तो वहाँ का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो मानव भूगोल की प्रकृति हम 4 बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। मानव और पर्यावरण का संबंध, गतिशील विषय, सांस्कृतिक परिदृश्य, विज्ञान एवं कला दोनों। अब मानव पर्यावरण संबंध के सिद्धांत या दृष्टिकोण या उपागम क्या थे, तो इसके मुख्य 3 सिद्धांत हैं, 3 दृष्टिकोण हैं। पहला जो दृष्टिकोण या सिद्धांत है निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या कहता है कि प्रकृति मानव जीवन को नियंत्रित करती है और मानव प्रकृति पर निर्भर होता है। यानी प्रकृति के द्वारा मानव के जीवन को नियंत्रित किया जाता है और मानव है वो प्रकृति पर ही निर्भर होता है। ये निश्चयवाद सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है और इसके समर्थक हैं रैटजेल। दूसरा सिद्धांत या दृष्टिकोण है संभावितवाद। ये कहता है कि प्रकृति केवल अवसर देती है, मानव निर्णय स्वयं लेता है। कि प्रकृति केवल कोई भी व्यक्ति होता है उसको अवसर प्रदान करती है, निर्णय वो स्वयं लेता है। यह संभावितवाद के अंतर्गत कहा गया। इसके समर्थक हैं विडाल डी लाब्लास। तीसरा जो दृष्टिकोण या सिद्धांत है वह निश्चयवाद। निश्चयवाद तो मानव और प्रकृति दोनों का संतुलित प्रभाव, यानी दोनों मिलजुल करके बैलेंस से चलते हैं, ये निश्चयवाद के अंतर्गत कहा गया। इसको रुको और चलो सिद्धांत कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रुको और चलो सिद्धांत किसका है, तो निश्चयवाद का है। फिर है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या भूगोल का, आर्थिक भूगोल का, कृषि भूगोल का, औद्योगिक भूगोल का, नगरीय भूगोल का, राजनीतिक भूगोल, संसाधन भूगोल और पर्यटन भूगोल, इन सब का अध्ययन करते हैं और ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। फिर है मानव भूगोल का महत्व। तो मानव भूगोल का महत्व क्या है, तो पहला है कि मानव जीवन को समझने में ये सहायक है। दूसरा है संसाधनों के उचित उपयोग की जानकारी इसके द्वारा दी जाती है। तीसरा क्षेत्रीय असमानताओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और चौथा है योजनाओं के निर्माण में सहायक
और 5वां पर्यावरण संरक्षण में सहायक। तो ये मानव भूगोल के महत्व है, अध्ययन से हमें इन बातों में सहायता मिलती है। अब हमने इसका जाना मानव भूगोल के बारे में, तो हम इसके कुछ 6 प्रश्न उत्तर भी करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है मानव भूगोल क्या है। तो सिंपल सी बात है कि मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। दूसरा प्रश्न है मानव भूगोल के जनक कौन है। तो फ्रेडरिक रैटजेल हैं। तीसरा है भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा से लिया गया, जियो प्लस ग्राफी शब्द से बना है। नियोनिश्चयवाद को क्या कहा जाता है। तो रुको और चलो सिद्धांत भी कहा जाता है। 5वां प्रश्न है मानव भूगोल की कोई 2 विशेषता बताइए। तो ये क्या है, मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरा, ये एक गतिशील विषय है। 6वां प्रश्न हम जानते हैं कि निश्चयवाद क्या है। तो निश्चयवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित करता है। और 7वां प्रश्न संभावितवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो संभावितवाद के अनुसार प्रकृति केवल अवसर देती है, मानव अपनी बुद्धि से निर्णय लेता है, स्वयं निर्णय लेता है। 8वां प्रश्न है मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। ये गतिशील विषय जिसमें सांस्कृतिक परिदृश्य, मानव गतिविधियां तथा प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। ये विज्ञान और कला दोनों का समन्वय है। फिर है 9वां प्रश्न मानव पर्यावरण संबंध के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो मानव पर्यावरण संबंधों को समझने के लिए 3 मुख्य सिद्धांत है, निश्चयवाद और संभावितवाद, नियोनिश्चयवाद, जिनके बारे में हमने अभी जाना था। निश्चयवाद में क्या कहा गया है, संभावितवाद में क्या कहा गया, नियोनिश्चयवाद में क्या कहा गया है। तो निश्चयवाद के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है और मनुष्य प्रकृति के ऊपर निर्भर है। संभावितवाद के अंतर्गत क्या कहा गया है, संभावितवाद के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रकृति अवसर देती है, मनुष्य निर्णय स्वयं लेता है। और नियोनिश्चयवाद के अंतर्गत प्रकृति और मनुष्य दोनों का संतुलन है। और आज में सबसे ज़्यादा है वो है नियोनिश्चयवाद, सबसे अधिक स्वीकार्य सिद्धांत है। और 10वां प्रश्न है मानव भूगोल के जनक कौन है। तो रैटजेल मानव भूगोल के जनक हैं। आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।